नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश भास्कर और आज मैं आपको लेकर चलूंगा 834 साल पहले गौर यानी गजनी के दुष्ट आताई मोहम्मद गोरी के राष्ट्र में, जहां छल से आधी रात को हमला करके पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर लाया गया है। वर्ष 1192, स्थान गौर यानी वर्तमान अफगानिस्तान का गजनी। ये वही गजनी है जहां से मोहम्मद नाम का लुटेरा 166 वर्ष पहले भारत आया था और उसने छल से हमारे आराध्य बाबा सोमनाथ का मंदिर लूट लिया था और उस मंदिर की सुरक्षा करने वाले पुजारियों, सैनिकों, राजाओं और शिव भक्तों की लाशें समुद्र के किनारे बिछा दी थी। यह रक्त रंजित इतिहास मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। आज तो मैं आपको गोरी के उस दरबार में लेके जाऊंगा जहां हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया है। ऊंचे तट पर बैठे नीची सोच वाले दिल्ली सम्राट से वही कहा जो औरंगजेब ने तेग बहादुर साहब से कहा था और घाटी में जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों से कहा था, इस्लाम कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे और तुम्हारे राज्य का आधा हिस्सा अभी तुम्हें लौटा देंगे, वरना अंजाम तुम जानते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूती गौरव के साथ बोले, मोहम्मद गोरी, जो तलवार के डर से धर्म छोड़ देते हैं वो कोई और होंगे, क्षत्रिय नहीं। और तू मुझे आके दिखा रहा है, भूल गया कि 1 या 2 बार नहीं 17 बार मैंने तुझे जीवन दान दिया है। भूल गया वो गिड़गिड़ाना, वो दया की भीख मांगना। तेरी कमी आती हुई आवाज आज भी मेरे दिल्ली दरबार में गूंज रही है। क्षमा शेरों का काम होता है, इसलिए मैंने तुझे बार बार छोड़ दिया। हम क्षत्रिय है गोरी, हमने शत्रुओं के साथ भी कभी घात नहीं किया, कभी पीछे से वार नहीं किया, सूर्यास्त होने के बाद कभी आक्रमण नहीं किया। लेकिन तू इतना नीच और कायर है कि तूने मेरे घायल सैनिकों पर रात में छिपकर हमला किया। याद रख गोरी, पृथ्वीराज चौहान को बलिदान होना स्वीकार है, लेकिन अपने देश और धर्म के साथ छल करना नहीं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गौरव भरे शब्द सुनकर गोरी तमतमा गया और अकड़ कर बोला, आंखें नीची करके बात कर पृथ्वीराज, तू मेरा बंदी है, मैं तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। पृथ्वीराज चौहान भगवान नरसिंह की तरह दहाड़ते हुए बोले, ये आंखें तो मुझे दिखा रहा है। कायर डकैत गोरी, तू पृथ्वीराज चौहान को मौत की धमकी दे रहा है, एक राजपूत को। हम क्षत्रिय अपने अस्तित्व और राष्ट्र गौरव के लिए बलिदान होने का बहाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये तेरे जैसा बुजदिल क्या समझेगा। हमारी तो शान इसमें है कि जितनी जल्दी हो सके मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाए। लेकिन याद रख गोरी, बलिदान होने से पहले एक एक क्षत्रिय 100 शत्रुओं को मार के मरता है। और रही बात आंखें झुकाने की, तो सुन गोरी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ माँ और मातृभूमि की आंखें झुकती है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पृथ्वीराज चौहान की आंखें झुका सके, जिसका सारा इतिहास शक्त जगमगाता है। वीरता वजन से भरी रग रग में है, उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा। अब जो सर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे है तो 2 बार नहीं मरना है। मोहम्मद गोरी गुस्से से पागल उठा और फिर उसने वही किया जो एक बुजदिल को शोभा देता है। हुक्म दिया, ये काफिर मुझसे आंखें मिला रहा है, इसकी आंखें निकाल ली जाए। दुष्ट गोरी के आदेश की तामील हुई और हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े निहत्थे पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखी उतार दी गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को आंखों की बलि देना स्वीकार था, आंखें चुराना नहीं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे उनके राज्य कवि चंद यानी चंद बरदाई। गोरी ने उनको भी कैद करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ डाल दिया था। चंद बरदाई ही थे जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गोरी वध की शपथ दिलाई और कहा, हे पृथ्वीराज चौहान, तुम वही हो जिन्होंने चंद दलों को परास्त किया। गोरी को 1 या 2 बार नहीं 17 बार परास्त करके छोड़ दिया। हे भारत भूषण दिल्लीपति सम्राट, शपथ लो कि तुम गोरी नाम के दानवों का संहार करोगे। सम्राट ने शपथ तो ली, लेकिन अपनी फटी हुई आंखों पर उन्हें रोना आ गया। वो चंद वरदाई से बोले, मेरी ये शपथ पूरी कैसे होगी चंद। गोरी ने वो आंखें फोड़ दी जो बड़े से बड़े शत्रुओं को घूर के घुटनों पर झुका देते थे। चंद ने पृथ्वीराज चौहान को समझाया और राजपूती गौरव का गान करते हुए कहा, अपने मित्र पर भरोसा रखो, तुम्हारी यह शपथ अवश्य पूरी होगी। मनु नहीं मनु पुत्र है यह, सामने जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल
स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। और फिर मातृभूमि के लिए लड़ने, मरने और मारने का वो शुभ दिन आ गया। आज अत्याचारी गौरी ने अपने आतंक से लोगों को डराने के लिए, अपने नगर में अपने खौफ को बढ़ाने के लिए खुलेआम पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का फैसला किया। दरबार सज चुका है, देखने वालों की भीड़ जुट चुकी है। उधर सामने ऊंचे तट पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है और इधर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े पृथ्वीराज चौहान को उनके अप्रतिम मित्र के साथ लाया गया है। सर कलम करने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की गर्दन पर तलवार भी रख दी गई है। बस एक हुक्म का इंतजार है, एक इशारे का इंतजार है, कब गौरी का हाथ हिले और कब सम्राट की गर्दन उतार दी जाए। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने हुक्म देने के लिए अपना हाथ उठाया, चंद्रबरदाई बोल पड़े, सुल्तान मोहम्मद गौरी, क्या तुझे पता है तू किसे मारने जा रहा है? गौरी ने जवाब दिया, हाँ, एक काफिर को। महाकाल को प्रणाम करते हुए चंद्रबरदाई ने जवाब दिया, तुझे पता होना चाहिए गौरी, तू जिसे मृत्यु दंड देने जा रहा है वो कोई सामान्य राजा नहीं है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जो शब्द भेदी बाण चलाने की कला जानते हैं। गौरी हंसा, तो अब अंधा भी तीर चलाएगा, ये तमाशा तो हम जरूर देखेंगे। पृथ्वीराज की बेड़िया खोल दी जाए और उसके हाथों में धनुष बाण थमा दिया जाए। गौरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रख दी, अगर पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण नहीं चला पाया तो तेरा भी सर कलम कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ऐसी नौबत नहीं आएगी सुल्तान। गौरी ने हुक्म दिया, कर्तव्य शुरू किया जाए। सेवक जो घंटा बजाते, सम्राट पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण उसे फिर कभी ना बजने को आज्ञा देकर खंड खंड कर देते। तवे और घंटे एक के बाद एक टूटकर बिखर रहे थे। जिधर से भी एक बार आवाज आई, उधर से कभी फिर आवाज नहीं आई। मोहम्मद गौरी और उसके दरबारी हक्के बक्के से ये करामात देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस अनोखी कला को देखने में गौरी इतना खो गया कि अपने तट पे खड़े होकर सम्राट पृथ्वीराज के लिए वाह वाह करने लगा। ए शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निशाद, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। दुश्मन वाह वाह कर रहा है। ये वही क्षण था जिसका इंतजार महीनों से सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई कैद खाने की दीवारों के बीच कर रहे थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गौरी के आवाज से उसकी दूरी का अनुमान लगा ही रहे थे कि चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान मन ही मन रणचंडी को प्रणाम करके बाण छोड़ दिया और वो बाण गौरी की छाती को भेदता हुआ चीरता हुआ निकल गया। गौरी के सैनिक सम्राट पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को मारने को दौड़ पड़े, लेकिन भारत माँ के यशस्वी पुत्रों को किसी डकैत के हाथों मरना स्वीकार नहीं था। चंद्रबरदाई ने पहले पृथ्वीराज की छाती में गटार घोंप दी और फिर खुद की छाती में गटार घोंप दी। दोनों भारत माता की गोद में सर रखकर सदा सदा के लिए सो गए। अफगानिस्तान में आज भी सम्राट पृथ्वीराज की समाधि उनके अनन्य पौरुष और राष्ट्र धर्म के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाती है। आपने बड़े धैर्य और बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।